अपना पुश्तैदी का जमीन इस क्षेत्र के भलाई के लिए, इस क्षेत्र की विकास के लिए जो उन्होंने दिया है वो सदा याद रखा जाएगा। श्रेय में तो देखो जी, सबसे पहले जो हमारी इस एम्स की जो मांग रखी थी तो हमारे राव साहब राविंद्रजीत सिंह ने रखी थी। बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी एक हमारे गांव में आ रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना का शिलान्यास करके जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे गांव में पधार रहे हैं। गांव में, इलाके में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को माजरा गांव में आ रहे हैं। रेवाड़ी जिले में राजस्थान की सीमा से सटा बाउल विधानसभा क्षेत्र का गांव तेजी से चर्चा में आता जा रहा है। चर्चा में इसलिए क्योंकि देश का 22वां और हरियाणा का पहला एम्स इस गांव को मिलने जा रहा है। इस गांव की धरा पर, इस गांव की राजस्व सीमा में एम्स का निर्माण होने जा रहा है। यह देश का 22वां एम्स होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। गांव में एम्स का निर्माण शुरू होने से यहाँ के लोगों की खुशी छुपाए नहीं छुप रही है। हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। एक एक गांव वाला इस बात से खुश है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके गांव को मिलने जा रहा है। बाउल विधानसभा क्षेत्र का ये माजरा गांव है। हमने खुद यहाँ पर कल पहुंचकर लोगों से बात की थी, गांव के प्रमुख लोगों से बात की, गांव के इतिहास के बारे में बात की, गांव को मिलने जा रही सुविधाओं की बात की, उन किसानों के बारे में बात की जिन्होंने ज़मीन दी थी। आप एक एक करके प्रमुख चारों लोगों की, यहाँ के सरपंच की भी बात सुनेंगे, यहाँ के मंडल अध्यक्ष की भी बात सुनेंगे और जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, हम उन 4 प्रमुख लोगों की बातें आपको सुनवाएंगे। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि गांव में एम्स आने की कितनी खुशी है। एक खास बात और भी है, एम्स संघर्ष समिति जिन्होंने कल 136वें दिन अपना धरना खत्म किया, वह सरकार को श्रेय देने से बच रही है। वहीं एम्स निर्माण समिति माजरा जिन्होंने सरकार की तारीफ में कतई कंजूसी नहीं की, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी इसका श्रेय दे रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों की भी सराहना कर रहे हैं, डॉक्टर बनवारी लाल के प्रयासों को भी सराह रहे हैं। मतलब पूरी सरकार को, भारत सरकार और राज्य सरकार को पूरा श्रेय दे रहे हैं। माजरा का एक एक ग्रामीण खुश है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके गांव में आया है। साथ ही ग्रामीण उन किसानों का धन्यवाद करना नहीं भूलते जिन्होंने खुद अपनी जमीनें पहल करके एम्स के लिए जमीन दी, क्योंकि यह देश का संभवतया पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां जमीन खरीदने के बाद सरकार एम्स का निर्माण करने जा रही है। यहाँ भूमि अधिग्रहण नहीं किया बल्कि किसानों से जमीन खरीद करके इसका निर्माण किया। आप समझ सकते हैं 210 एकड़ जमीन एकत्रित करने में कितनी कठिनाई आई होगी, लेकिन इस कठिनाई को ग्रामीणों ने सूझबूझ से सुलझा लिया। माजरा गांव की एकता की बात प्रमुखता से की जा रही है। आप खुद सुनिए बारी बारी से गांव के प्रमुख लोग क्या कहते हैं। धन्यवाद। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कुमार, खोल के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्हें जीतू चेयरमैन के नाम से इनकी पहचान है, काफ़ी पुरानी पहचान है, यहाँ के जाने माने चेहरे हैं। और माजरा में जो एम्स बनने जा रहा है उसके लिए यहाँ के किसानों ने ज़मीन देने में बहुत उदारता दिखाई है। ये बताएंगे कि ज़मीन इकट्ठी करने में 210 एकड़ कितनी परेशानी आई और उन परेशानियों को कैसे दूर किया। जीतू जी, आप बताओ। ऐसा है जी, पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। हमारे गांव में एकता की मिसाल है। जैसे पहले मनेठी से एम्स उठ रही थी तो मनेठी एम्स कमेटी ने कहा कि भाई ये एम्स यहाँ से जा रहा है, आप लोग हमारे लिए पंचायत की भूमि दे रहे थे तो आपको 150 एकड़ और जोड़नी पड़ेगी, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो हमने आके अपने किसानों से बात की, उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन बाद हम जैसे इसको बताते पंचायत हुई, उन्होंने कहा कि हम सिरे चढ़ा देंगे। लेकिन थोड़ी बहुत अड़चने आई, लेकिन फिर भी सेपरेट जमीन सारे किसानों ने हमारे चढ़ा दी। एकता की मिसाल, गांव की एकता की मिसाल कहूँगा मैं तो। किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे किसानों ने इतनी बड़ी सौगात इसलिए आई कि आज नरेंद्र मोदी जी भी। बाद में 4-6 एकड़ का विवाद आ गया था, कोई नाबालिग था, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया? उनको भी जैसे हमारी कमेटी थी वो जाके ना प्यार से बहुत आराम से सभी की मतलब हो गई थी, जैसे कमेटी के सहयोग से और गांव के सहयोग से सभी की। जमीन देने वालों को बदले में क्या मिल रहा है? जमीन देने वालों को उन्होंने 500 की यस करी थी कि ऐसे दिया जाएगा। बाद में बोले कि भाई वो रास्ते चौड़े होंगे तो 450 तक की बात हुई थी, लेकिन
राव साहब ने कहा कि हम आपको 500 तक का दवाएंगे, वो एक एसयू दिया जाएगा, इसके ऊपर 1 एकड़ के ऊपर 1 एसयू 500। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं गांव में, कैसा माहौल है, क्या महसूस कर रहा है गांव? बहुत अच्छा मैसेज है, गांव में खुशी की लहर दौड़ रही, सभी एक त्योहार की तरह मना रहे हैं, सभी वहाँ जाएंगे और सभी संदेश दे रहे हैं बाहर भी कि ज्यादा आए। और बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी एक हमारे गांव में आ रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना का शिलान्यास करके जा रहे हैं। गांव का इतिहास क्या है, कितना पुराना है? गांव का इतिहास मेरे हिसाब से तो बताते हैं जो लोग 500 साल से पहले का है। जैसे यहाँ 3 भाई आए थे, उन्हीं का है, हमारी 3 ही पट्टी हैं, उन्हीं के ऊपर चलती है। और सब हमारे 3 ही मतलब स्वतंत्रता सेनानी हुए यहाँ पर। हमारी एक बेटी यहाँ गोल्ड मेडल लेकर आई है, उसके छोटी भाई है, एक बेटी है, भाई है, बहन है, वो भी अभी गोल्ड मेडल लेकर आई है। और गांव में मैं तो यही कहूँगा कि बहुत भाईचारा है, देखते हैं। एक आखिरी सवाल, एम्स संघर्ष समिति सरकार को श्रेय नहीं दे रही है, आप गांव में माजरा के ग्रामीणों की तरफ से क्या आप सरकार को इस उपलब्धि का श्रेय देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। सरकार का हमेशा सकारात्मक रुख रहा है और एम्स मनेठी का भी मतलब अच्छा सहयोग रहा है कि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन माजरा के किसानों ने अपने यहाँ पे आके ना, और सरकार ने हमेशा साथ दिया, हमें जो भी चाहिए, प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अच्छा, हमारे साथ मौजूद है माजरा के सरपंच रविंद्र हाथी। अब ये हाथी नाम इन्होंने अपने टाइटल में लगा रखा है, हाथी के नाम से जाने जाते हैं। तो सरपंच साहब से पूछेंगे कैसा माहौल है और कितनी खुशी महसूस हो रही है पीएम के आने की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि मेरे गांव माजरा में आप पहुँचे अपना समय निकाल के, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे गांव में पधार रहे हैं। गांव में, इलाके में खुशी की लहर है और मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा कि वो चाहते तो रिमोट से भी इसका शिलान्यास कर सकते थे, लेकिन उनके चरण मेरे गांव माजरा की भूमि पर पड़ रहे हैं। इससे अच्छी बात हमारे लिए, गांव ग्रामवासियों के लिए और क्या हो सकती है। मोदी आ रहे, पीएम आ रहे हैं, तो बहुत खुशी का माहौल जी, बहुत अच्छे खुशी का माहौल है। मेरे साथ मौजूद है यूसुफ प्रधान जी, इनसे कई बार पहले बात हुई है। कैसा माहौल है गांव में, प्रधानमंत्री आ रहे हैं परसों? सबसे पहले तो आपका स्वागत माजरा गांव की धरती पर पहुंचने के लिए। प्रधानमंत्री जी का जैसे ही मैसेज मिला यहाँ पे आके हमारे गांव में 22 एम्स का शिलान्यास करने के लिए आएंगे। पूरे गांव में नहीं, पूरे इलाके में बहुत ही खुशी की लहर है और पूरा इलाका ये समझो इसको एक त्योहार की तरह मनाने जा रहा है। पूरा इलाका चाह रहा है कि मोदी जी को अपने पलकों में बैठा के बहुत जोरदार स्वागत करें। सरपंच साहब, आप भी यूसुफ प्रधान जी भी मिलके एक सवाल का जवाब दे दीजिए। श्रेय किसको देते हो? यहाँ पर पीएम आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने, तो एम्स का श्रेय किसको देते हो आप? श्रेय में तो देखो जी, सबसे पहले जो हमारी इस एम्स की जो मांग रखी थी तो हमारे माननीय राव साहब राविंद्रजीत सिंह ने रखी थी, उनके इशारे पे ही फिर अपने सरकार और फिर अपने मोदी जी हैं। तो मैं तो सबसे पहले मेरे ग्रामवासियों के किसानों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अपना एक प्रकार से पेट काट के ही जो जमीन दी है। उसके बाद मेरे इलाके का सहकारी मंत्री जी और राव साहब इंद्रजीत सिंह जी का और मुख्यमंत्री साहब का ही, सभी का ही श्रेय है इसमें। मतलब ग्रामीण सबको श्रेय दे रहे हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और पीएम सब। हाँ, सरकार का श्रेय पूरा भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, सबका श्रेय। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है एम्स कमेटी, जो माजरा की कमेटी, एम्स निर्माण समिति जो मनेठी में है, जो संघर्ष कर रहे थे, उनका नाम है एम्स संघर्ष समिति, और यह है एम्स निर्माण समिति। एम्स निर्माण समिति के प्रधान है सर जगदीश यादव। जगदीश यादव जी से जानेंगे कि आज आपकी मुराद पूरी हो रही है, कैसा लग रहा है? परसों पीएम आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो यहाँ पर आए उपस्थित गण सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राव साहब इंद्रजीत जी, सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी, डॉक्टर बनवारी जी और रेवाड़ी प्रशासन और मेरे गांव के समस्त किसान जहां इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा सहयोग किया है और अपना पुश्तैदी का ज़मीन इस क्षेत्र के भलाई के लिए, इस क्षेत्र की विकास के लिए जो उन्होंने दिया है वो सदा याद रखा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत एनजेपी से बात करने के लिए।